सोज़ो एंड शलोम में आपका फिर से एक बार स्वागत है। ये हमारी समझ से बाहर है कि परमेश्वर पहले अपने प्यारे बेटे को खुद से अलग कर देते हैं और जो एंजल्स या स्वर्गदूत हैं जो उनकी आराधना करने के लिए बनाए गए हैं, उनसे सिर्फ एक थोड़ा सा नीचे इंसान को बना देते हैं वो। परमेश्वर फिर उसी प्यारे बेटे से मुंह मोड़ लेते हैं, हर तरह से उसे तड़पने देते हैं उन्हीं लोगों के हाथों से जो उनकी आराधना के लिए बनाए गए हैं, चीफ प्रीस्ट, एल्डर्स एंड एवरीबॉडी एल्स। और उसे फिर सलीब के ऊपर एक क्रिमिनल की तरह, एक दोषी की तरह लटकाए जाने की इजाज़त देते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं उसे रोकने के लिए। और उस बेटे से वो मुंह मोड़ लेते हैं जिसका सबसे वादा है कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा या त्यागूंगा। हमारे लिए ये सब समझ पाना बहुत ही मुश्किल है और फिर भी परमेश्वर एक हैं और उन्हें होना ही सबसे अलग है। इसी विषय में आज हम बात करेंगे विच इज़ सैल्वेशन, सोज़ो एंड मुक्ति। लेकिन उससे पहले सुनते हैं आज का वचन। आज का वचन हमने लिया है यूहन्ना की अंजील से पहले अध्याय की 9वीं से लेके 14वीं आयत तक। यहाँ इस प्रकार लिखा है, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते पुत्र की महिमा है। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि सैल्वेशन या मुक्ति के द्वारा इंसान का पतन से छुटकारा कैसे होता है। इंसान एक स्पिरिट है, एक आत्मा है, उसके पास एक सोल है जिसे हम अंतर्मन कहते हैं, और ये दोनों एक शरीर के अंदर रखे गए हैं। जब इंसान को बनाया गया था उत्पत्ति के दौरान, तो वो मिट्टी से बना। मिट्टी के अंदर परमेश्वर ने जो फूंका वो था एक आत्मा और सोल। आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर से बात करते हैं, क्योंकि परमेश्वर भी आत्मा है, हम उससे आत्मा के द्वारा ही बात कर सकते हैं। सोल जो अंतर्मन है वो हमें इमोशंस और फीलिंग्स, हमारी भावनाएं देता है। ये भावनाएं हमारे दिल के अंदर, जिसे हम दिल, नॉट दी बायोलॉजिकल दिल, वैसे अंतर्मन को हम दिल भी कह देते हैं, ये इसके द्वारा होता है। और शरीर के द्वारा ही इंसान का पतन हुआ था। शरीर हमें इच्छाएं देता है, लस्ट्स ऑफ द बॉडी। जब आदम ने वो फल खाया अपनी पत्नी के साथ, तो वो शरीर के कारण हुआ और उसके द्वारा ये गिरावट हुई। अब मुक्ति के लिए इन तीनों को, स्पिरिट, सोल एंड बॉडी, तीनों को पवित्र होना है। तीनों को आग के द्वारा तप कर बाहर निकलना है, उसकी हर तरह की बुराई उसमें से खत्म होनी है। उसी प्रकार मुक्ति हो सकती है। तो प्रभु यीशु का इस धरती पे आना और सब तकलीफ़ें सहने का इस मुक्ति से कैसा रिश्ता है। प्रभु यीशु एक इंसान बन जाते हैं। इंसान वो बनते हैं ताकि इंसान को उस हर तरह की तकलीफ से छुटकारा दिया जा सके। इंसान वो बनते हैं कि इंसान की स्पिरिट, इंसान की सोल, इंसान के शरीर को पवित्र किया जा सके। वो पवित्र हैं, उनमें किसी तरह की कमी नहीं है। वो परमेश्वर थे, परमेश्वर हैं और परमेश्वर ही रहेंगे। वो परफेक्ट हैं, लेकिन उनकी परफेक्शन के अंदर हमें हमारी जो बुराई, हमारे पाप उनके ऊपर डाल दिए जाते हैं, ताकि हमारी बुराइयां उनकी परफेक्शन के अंदर मिलकर, और वो जो तकलीफ़ें सहते हैं उसके अंदर हमारी परफेक्शन हो जाए। प्रभु यीशु 3 तरह से ये तकलीफ़ें उठाते हैं। पहला हम देखें स्पिरिट का,
क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, शुरू से वो परमेश्वर के साथ हैं और सदा रहेंगे उनके साथ। क्रिएशन के समय पर अभी कुछ भी नहीं बना था, जब परमेश्वर के मन में विचार आया तो वो ऑल नोइंग गॉड है, वो तो सब कुछ जानते हैं। उनका नाम बताया गया है आई एम वर्तमान का परमेश्वर है। उसके सामने कल जो गुजर गया, आज और कल जो आने वाला है, वो चाहे 1000 साल हो चुका है, 1000 साल आने वाला है, वो सब कुछ उनके लिए आज ही है। उनके लिए वो सब कुछ वर्तमान है। क्रिएशन से पहले जब उन्होंने ये सब कुछ बनाने का सोचा, उसी समय उनके सामने पूरी सृष्टि का पूरा हाल खुल गया। उन्हें पता चला किस प्रकार लूसीफर शैतान बनेगा, किस प्रकार इंसान को बनाया जाएगा, इंसान का पतन होगा, और किस प्रकार इंसान को और नेचर को छुड़ाने के लिए उन्हें अपने बेटे को भेजना पड़ेगा। प्रभु यीशु का स्पिरिचुअल ट्रायल उसी समय शुरू हो जाता है जब तक अभी कुछ बना भी नहीं था, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें जाना है इस धरती के ऊपर हमें छुड़ाने के लिए। दूसरा, अगर हम देखें कि उनका ट्रायल है परमेश्वर से अलग होना। परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर से अलग हो जाता है, उसके लिए स्पिरिचुअल ट्रायल है उनका। ये उसी समय से शुरू हो जाता है, उन्हें पता है कि मैंने जाना है। फिजिकली जब वो सेपरेट होते हैं, इंसान बनते हैं, तब फिर वो उनका ट्रायल है इंसान बनना। इंसान को बनाया गया है एंजल से, स्वर्गदूतों से थोड़ा नीचे। स्वर्गदूतों से थोड़ा नीचे बनने के कारण उनको वो स्पिरिचुअल ट्रायल यहाँ पर भी है कि जो परमेश्वर है, जिसकी आराधना वो सब स्वर्गदूत करते हैं, उन्हीं स्वर्गदूतों से वो नीचे आ जाते हैं। स्वर्गदूतों का अगर हम रोल देखें प्रभु यीशु की मिनिस्ट्री के अंदर, तो सबसे पहले स्वर्गदूत आते हैं मेरी और जोसेफ को, और शेफर्ड्स को बताते हैं उनके आने के बारे में। आगे हम देखते हैं स्वर्गदूत प्रभु यीशु को विल्डरनेस में जब शैतान उन्हें टेम्प्ट करता है, उनका ट्रायल होता है, तो एक स्वर्गदूत आता है उन्हें सांत्वना देने के लिए। जो स्वर्गदूत उनकी आराधना करते थे वो उन्हें सांत्वना देते हैं। ह्यूमिलिएशन ऑफ क्राइस्ट, इससे नीचे क्या होगी? कि क्रिएटर जैसे बनाता है, वो क्रिएटर को आकर बनाने जैसे बनाया है, उसने वो आकर उसे सांत्वना दे रहा है। उसके बाद में उनका स्पिरिचुअल ट्रायल का अगला हिस्सा आता है जब गेत्समनी पार्क के अंदर शैतान के साथ लड़ाई हो रही है। वो शैतान के साथ गेत्समनी पार्क में लड़ाई क्या थी? उस समय उन्हें वो सब कुछ दिखाई दे देता है जो हम लोगों ने, हमारी आत्मा और सोल ने पाप के कारण, पाप के अंदर, मृत्यु के बाद में झेलना है नरक के अंदर। हमारा वो सब तकलीफ, नरक की तकलीफ उन पर डाली जाती है। इसीलिए वो कहते हैं मेरा मन मृत्यु की तरह बोझल है। यहाँ तक होता है कि उनके पसीने में लहू निकल आता है। उस समय आत्मिक युद्ध भी है, शारीरिक युद्ध भी है। दोनों चीज़ें उसमें पवित्र हो रही हैं। शरीर भी पवित्र हो रहा है, पसीना गिरने से, लहू गिरने से धरती भी पवित्र हो रही, नेचर भी पवित्र हो रही है। उसके बाद में फिर एक स्वर्गदूत आता है उन्हें सांत्वना देने के लिए। ये है उनकी ह्यूमिलिएशन, उनकी स्पिरिचुअल ट्रायल। स्पिरिचुअल ट्रायल का जब हम अगला हिस्सा देखते हैं, वो लोग जो चुने गए थे उनकी आराधना करने के लिए, हाई प्रीस्ट, चीफ प्रीस्ट, सनहेड्रिन, जो गमालियल जैसे विद्वान, एल्डर्स, सब लोग उसे स्वीकार नहीं करते हैं। वो कहते हैं परमेश्वर को परमेश्वर का बेटा ही बता सकता है, क्योंकि उसी ने उन्हें देखा है, लेकिन कोई यकीन नहीं करता है। स्पिरिचुअल ट्रायल ये भी है उनका, जो कि हमारे लिए वो दुख सहते हैं। स्पिरिचुअल ट्रायल के अंदर ये भी है कि उनके भाई उन्हें, जो उनके साथ में है, सब कुछ देखते हैं, वो भी उन पर विश्वास नहीं करते।
उनके चेले पतरस और बाकी जो 10 हैं सब उन्हें छोड़ के भाग जाते हैं। और थॉमस तो यहाँ तक कह देता है कि जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के जख्म नहीं देखता और उसकी पसलियों साइड में हाथ डालकर नहीं देखता, मैं विश्वास नहीं करूँगा उसके जी उठने का। इतने चमत्कार करते हैं वो सबके सामने, कहीं कोई छुपा के, कहीं कोई सीक्रेट में कोई काम नहीं करते हैं। मुर्दे जिंदा होते हैं, लंगड़े चलते हैं, अंधों को आंखें दी जाती हैं, लेकिन यकीन उन पर कोई नहीं करता है, सब छोड़ के भाग जाते हैं। यूहन्ना जो उनके आने से पहले, जॉन द बैप्टिस्ट जिसने बताना है उनके आने के बारे में, वो भी जेल के अंदर उन पर शक करता है और उन पर उनके सामने अपने चेलों को भेज देता है, पता करके आओ कि आप वही हो जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे या कि बाद में आएगा कोई। स्पिरिचुअल ट्रायल ये भी है। ये सब कुछ वो आत्मा के तौर पर, आत्मिक तौर पर सहते हैं हमारे लिए, ताकि हमारी आत्मा पवित्र हो सके, हमारी आत्मा जुड़ सके फिर परमेश्वर के द्वारा। हमारी आत्मा पवित्र ही है, लेकिन हमारी आत्मा इंसान की शांत हो जाती है पाप के सामने, और वो सोई ही आत्मा को जगाने के लिए प्रभु यीशु ये सब कुछ सहते हैं। ये है उनका स्पिरिचुअल प्योरिफिकेशन हमारे लिए, स्पिरिचुअल ट्रायल हमारे लिए, हर तरह की आत्मिक संघर्ष हमारे लिए। तो फिर यहूदियों द्वारा बरब्बस को भी छुड़वाने, जो उन्होंने छुड़वाया था उनको, तो वो भी तो एक प्रभु यीशु के लिए ट्रायल ही है। हाँ, परमेश्वर के पुत्र को वो एक क्रिमिनल बना देते हैं, और एक क्रिमिनल जिसके ऊपर कत्ल का, जिस पर और तरह के कितने ही चार्ज होंगे, उसे छुड़ाने के लिए वो हल्ला करने लग जाते हैं। इससे बड़ा रिजेक्शन प्रभु यीशु के लिए क्या कर सकते थे वो? परमेश्वर को स्वीकार करना हो, वचन में हमने पढ़ा, वो अपने घर में आया, अपने लोगों के पास आया, और उन्होंने ही उसे स्वीकार नहीं किया। स्पिरिचुअल ट्रायल में, स्पिरिचुअल उनकी जो अग्नि परीक्षा जैसे हम कह सकते हैं, वो ये सब कुछ उसमें शामिल है। अपने लोग ना माने, उनके भाइयों ने नहीं उन्हें पहचाना, उनके भाइयों ने स्वीकार नहीं किया। ये दूसरी बात है कि उनके सलीब पर मृत्यु के बाद में, जिंदा होने के बाद में, याकूब और यहूदा, जेम्स और जूड, उनके दोनों भाई प्रमुख बन जाते हैं। जेम्स पहले चर्च जो जेरूसलम में होता है, याकूब उसमें सीनियर पास्टर या बिशप के तौर पर बनते हैं, और जो पहली सभा होती है जिसमें पहला डिस्प्यूट सर्कमसीशन वाला होता है, उसके हेड याकूब बनते हैं। बाद की बात है, लेकिन उससे पहले वो उन्हें मानते नहीं हैं। स्पिरिचुअल ट्रायल के दौरान में उन्हें कोई नहीं मानता है, सब उन्हें छोड़ देते हैं। प्रभु यीशु अकेले हो जाते हैं, और सलीब के ऊपर फाइनल ट्रायल होता है जब पिता परमेश्वर ही उनसे मुंह मोड़ लेते हैं, क्योंकि पिता भी अपने बेटे के ऊपर सारे जगत का पाप दबा हुआ देखकर उसे देख नहीं सकता, क्योंकि पिता पाप से नफरत करता है। बेटे पर हमारा सबका पाप है, वो भी उनसे मुंह मोड़ लेते हैं, और सबसे उस समय दुख में परमेश्वर, प्रभु यीशु कहते हैं, Why have you forsaken me? मुझे क्यों छोड़ दिया? तो वो ट्रायल का एक चरम सीमा है स्पिरिचुअल ट्रायल की, जब परमेश्वर भी उन्हें अलग कर देते हैं। तो जो शारीरिक दुख जो परमेश्वर ने देखे थे, उन सब के बारे में तो हम थोड़ा जानते हैं, लेकिन जो उनके सोल या अंतर्मन को जो उनके दुख थे, उनका कहीं पे भी जिक्र नहीं है। ऐसा क्यों? सोल जो है, अंतर्मन है, वो इच्छाओं का केंद्र है। जहाँ जहाँ पर प्रभु यीशु को टेम्पटेशन या ट्रायल जो शैतान करता है, वो उनके उसी जगह पर अटैक है, उनकी भावनाओं पर अटैक है। पहला जो अटैक होता है, वो कहता है पत्थरों को बोल ताकि ये रोटी बन जाए। पत्थरों को रोटी बनाने की कोशिश में कि अपने शरीर की जो इच्छा है, शरीर की भूख है, इसे मिटाने के लिए तू अपने आप को इस्तेमाल कर, अपने आप को ऊपर उठा दे, परमेश्वर से ऊपर कर ले। परमेश्वर पर डिपेंडेंस ख़त्म करने का तरीका है
वही जो वहाँ जो गार्डन ऑफ ईडन में औरत के साथ किया गया था, वही अटेम्प्ट यहाँ पर प्रभु यीशु के साथ किया जाता है। दूसरा, उनको ले जाता है वो मंदिर के ऊपर कि छलांग लगा दे। स्वर्गदूतों को कहा गया है स्वर्गदूत तुम्हें संभालेंगे। ये फिर वही उसकी भावनाओं को भड़काने का है कि मैं इतना इम्पोर्टेंट हूँ कि स्वर्गदूत मेरी टहल के लिए, मेरे संभालने के लिए हैं, मैं परमेश्वर को भी ट्राई कर लेता हूँ। फिर वही सोल का ट्रायल है ये। तीसरा वहाँ पर आता है कि चलो मैं तुम्हें ये सब राज्य दूंगा इस धरती के। फिर वही टेम्पटेशन है उसके शरीर के लिए, उसके भावनाओं के लिए कि तुम्हें मैं उठा देता हूँ ऊपर, मेरी आराधना कर ले। और यही अगर हम देखें, जब वो 5000 लोगों को खाना खिलाते हैं, 5 रोटी 2 मच्छी हैं, 5000 परिवारों को, 5000 लोग नहीं, 5000 मेन लिखा गया है, उनके परिवार बन जाते हैं। वो तकरीबन 10 से 12 से 15,000 लोग होंगे जिन्हें पूरी तृप्ति होती है, जिनकी सब कुछ उन्हें खिलाते हैं, और 12 टोकरे फिर भी बच जाते हैं। और लोग उन्हें अपना राजा बनाना चाहते हैं। यूहन्ना के 6वें अध्याय की 15वीं आयत में प्रभु यीशु ये जान जाते हैं कि मुझे ज़बरदस्ती राजा बनाना चाहते हैं, और वो वहाँ से निकल जाते हैं, हट जाते हैं वहाँ से। 70 को वो भेजते हैं अधिकार में, पहले 12 जाते हैं, उसके बाद में 70 चुने हुए लोग जाते हैं। लूका की इंजील में 10वें अध्याय की 17वीं आयत में फिर वो वापस आकर कहते हैं, प्रभु जो दुष्ट आत्माएं हैं तेरे नाम पर हमारे वो भी हुक्म मानती हैं। वो कितना खुश होके आते हैं कि देखो हम कितना, अभिमान, अहंकार जो है वो यहीं से शुरू होता है। प्रभु यीशु कहते हैं, ये मत देखो कि दुष्ट आत्मा तुम्हारे अधीन है, ये देखो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिखा जा रहा है। भावनाओं के केंद्र को भड़काने की जो ट्रायल हैं वो वहीं होते हैं। और फिर सलीब के ऊपर प्रभु यीशु हैं, और यहूदी जो लीडर्स हैं, एल्डर्स हैं, वो आते हैं वहाँ पर। मत्ती के 27वें अध्याय की 42वीं आयत में वो ये कहते हैं कि ये हमें तो बचा नहीं, ये अपने आप को तो बचा नहीं सका है, अगर ये नीचे उतर आए सलीब से, अपने आप को बचा ले अभी, तब हम इसे मान लेंगे। फिर वही भावनाओं की टेम्पटेशन है वहाँ पर, आत्मा की टेम्पटेशन भी है, भावनाओं की भी है वहाँ पर, सोल की भी टेम्पटेशन है कि तुम अपने आप को बचा लो और हम तेरे को मान लेंगे, हम तुम्हें मसीहा मान लेंगे। वो मसीहा बनने के लिए आए हैं, मनवाने के लिए नहीं आए थे। वो तो हमारे पापों से छुटकारा दिलाने के लिए आए थे। अगर उन्होंने सलीब से उतरना होता तो सलीब पर चढ़ते ही क्यों? वो परमेश्वर है, वो सब कुछ रोक सकते हैं, लेकिन उन्होंने रोका नहीं। ये फिर उनकी भावनाएं भड़काने का है। और इससे पहले बच्चा है वो 12 साल का, और वो जाते हैं मंदिर के अंदर अपने परिवार के साथ। उनके परिवार के जन मरियम और यूसुफ निकल जाते हैं वहाँ से काफ़िले के साथ। सब सोचते हैं कि बच्चा किसी और परिवार के साथ, काफ़िला है, सब इकट्ठे निकल गए। एक दिन जाने के बाद में उसे ढूंढते हैं तो वो मिलते नहीं हैं। वापस आते हैं, ढूंढते हैं उन्हें चारों तरफ, तब वो मिलते हैं विद्वानों के साथ पवित्र वचन की बातें करते हुए। और वहाँ वचन में लिखा है, एवरीबडी वॉज एस्टॉनिश्ड, सब अचंभित थे उनके ज्ञान को देखकर। उनकी माता के कहने पर, पूछने पर कि ये तुमने क्या, क्यों किया, वो यही जवाब देते हैं, पिता के घर के अंदर अगर मैं नहीं होऊंगा तो कहाँ होऊंगा। पिता के घर से उन्हें परिवार के साथ जाना पड़ता है। 30 साल तक वो उस परिवार के साथ एक कारपेंटर का काम सीखते हैं और कारपेंटर का काम करते भी हैं। वो बड़ा बेटा है, उसके ऊपर परिवार की जिम्मेवारी है, वो सब कुछ करते हैं। ये सब कुछ उनकी भावनाओं का, उनके शरीर का ट्रायल है। हम जो हमें झेलना था वो सब कुछ वो झेलते हैं। आग के अंदर वो गुजरते हैं ताकि हमें गुजरना ना पड़े। तो मैं फिर से वही एक पॉइंट पे आती हूँ कि उनके शारीरिक दुखों का तो हमें पता है, लेकिन कुछ ऐसा भी था जो दिखाई नहीं देता। हाँ, बहुत कुछ है।
बच्चा है वो। और हेरोड जो राजा है वो आदेश देता है कि 2 साल से कम वाले जितने बच्चे हैं उन सबको कत्ल कर दिया जाए, क्योंकि जो मैजाई आते हैं जो ईस्ट से जाते हैं उनकी आराधना करने के लिए, वो बता देते हैं कि तारा निकला है, वो तारा बताता है कि परमेश्वर का पुत्र यहाँ पैदा हुआ। हेरोड सब बच्चों का कत्ल करने के लिए कह देता है। उनका परिवार उन्हें लेकर वहाँ से मिस्र इजिप्ट के लिए निकल जाता है। परमेश्वर जिसकी शरण में हम आते हैं, भजन में लिखा है, तू ही हमारा सुरक्षा स्थान है, तू ही हमारा संरक्षण का स्थान है। वो परमेश्वर खुद बचने के लिए, उसका परिवार उन्हें बचाने के लिए भागता है इजिप्ट में। उनका ट्रायल है ये। फिर वो मिनिस्ट्री शुरू होती है। लोग उनको चंगाई पाने के लिए, हर तरह से आशीष पाने के लिए उनके चारों तरफ घेरे रहते हैं। उन्हें खाना खाने का भी समय नहीं मिलता है, कोई उनके पास समय नहीं है, रेस्ट नहीं उन्हें मिलती है। उनकी माता और उनके भाई उनके पास आते हैं और जब उन्हें बताया जाता है, मत्ती की अंजील में 12वें अध्याय की 46वीं आयत में जब उन्हें बताया जाता है तो वो कहते, मेरे माता और भाई, ये सब जो लोग यहाँ बैठे हैं जो मुझे मानते हैं, वही मेरे भाई हैं। माता को फिक्र है अपने बच्चे की, चाहे वो जवान है, चाहे वो परमेश्वर का बेटा है, वो जानती है सब कुछ, लेकिन वो ये भी जानती है कि इसे शारीरिक आराम की भी उतनी ही ज़रूरत है, क्योंकि इस समय वो इंसान है। उनके शरीर की तकलीफ़ ये भी है। आराम के लिए, अपने चेलों के साथ कुछ समय बिताने के लिए वो साइडोन और टायर की तरफ निकल जाते हैं। मार्कुस की इंजील 7वें अध्याय की 24वीं आयत में इसके बारे में बयान है, ताकि वो कुछ आराम पा सकें। वहाँ भी उन्हें आराम नहीं मिलता है। वहाँ से भी वो, एक औरत वहाँ पहुँच जाती है अपनी बेटी के इलाज के लिए, अपनी बेटी की चंगाई के लिए। हर तरह से शारीरिक तकलीफ़ें वो सहते हैं। आज की तरह नहीं कि कार में बैठे और चले गए, जहाज़ पकड़ा, यहाँ से पूना, बेंगलोर, वगैरह जहाँ भी आपने जाना है। उन्हें सब कुछ पैदल जाना पड़ता है। ये भी शारीरिक दुखों में है, शारीरिक परेशानियों में है। सारे लोग, 12 चेले उनके साथ में हैं, और लोग हैं। कोई बहुत बड़े बड़े घरों में नहीं रह रहे थे, वो सब इकट्ठे हैं। और ये उनकी पवित्रता का, उनकी सच्चाई का बहुत बड़ा सबूत है कि वही चेले उनके साथ रहते हुए भी अपने आप को इतना नज़दीक नहीं कर पाते, क्योंकि वो परमेश्वर है, उसकी पवित्रता साफ दिखाई देती है कि उनके जाने के बाद में वही चेले उन्हें वो मान लेते हैं, यस, ये परमेश्वर का पुत्र है। यशाया नबी की 52 अध्याय 14वीं आयत में लिखा है, अगर हम वो देखें उनके शारीरिक तकलीफ़ों के बारे में, जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए, क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा ना जान पड़ता था, और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी ना रह गई थी। उसका शरीर इतना बुरी तरह डिसफिगर हो गया था कि वो तो इंसान ही नहीं लग रहा था। इतना मारा गया उन्हें, उनके मुंह के ऊपर इतनी चोटें लगी। अगर हम देखते हैं किसी को मारने का, आँखें यहाँ काला हो गया, नाक के ऊपर खून बह रहा है, सिर पर जो कांटों का ताज पहनाया गया था, सिर में से लहू बहकर उनकी दाढ़ी में सब जगह खून है। उनके मुंह पर थूका गया, किसी ने मुंह तो साफ नहीं किया, सब कुछ उनके ऊपर है। मारने के बाद में इतनी बुरी तरह उनका शक्ल बिगाड़ दी जाती है कि वो इंसान ही नहीं लगते हैं। इससे ऊपर शारीरिक दुख क्या हो सकता है? सब वो सहते हैं, क्योंकि ये सब तकलीफ़ें हमने सहनी थी। अयूब की पुस्तक के अंदर अगर हम देखें, अयूब को अकेला कर दिया जाता है। उसके 3 दोस्त हैं, उसके साथ नहीं हैं। उसके बच्चे सब मर जाते हैं, सब कुछ उससे खत्म। परमेश्वर को पुकारता है, परमेश्वर भी उसके साथ नहीं है। उसके बेटे के साथ भी यही होता है। अयूब की पत्नी उसे इतना प्यार करती है, उसका दुख नहीं सह सकती है,
वो कहता है क्यों नहीं आप अपने आप को कुर्बान कर देते, क्यों नहीं ख़त्म हो जाते परमेश्वर को बुरा कहकर। प्रभु यीशु किसे बुरा कहीं, वो तो खुद ही परमेश्वर है, सब कुछ वो सहते हैं, हर तरह की तकलीफ़ सहते हैं वो। सैल्वेशन, मुक्ति के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है सोजो, जो हमारी मिनिस्ट्री का पहला शब्द है। सोजो का जो ट्रांसलेशन है उसका मतलब है सेव, प्रिजर्व, बचाना, संभालना, चंगाई देना, मेक होल, संपूर्णता में पहुंचाना। इसके अंदर शारीरिक दुखों का भी अंत है, शरीर के दुख उनके ऊपर जाते हैं, आत्मा के सेपरेशन जो आत्मा सहती है, परमेश्वर से अलग होने का तकलीफ, उसका भी अंत है। आर्थिक तौर पर जो हम सहते हैं, जो शैतान ने चुरा लिया है, उसका भी अंत है। शरीर जो ये सोल की, अंतर्मन की भावनाओं की जो ठीस है, लोगों से अलग होने की, लोगों को छोड़ देने की, उन सब का भी अंत है। इस प्रकार प्रभु यीशु के अंदर, उनकी तकलीफ़ें सहने के अंदर इन सब परेशानियों का अंत है। इस प्रकार हमें वो मुक्ति देते हैं। उनकी जो ये अग्नि परीक्षा होती है, स्पिरिट, सोल और बॉडी तीनों में पवित्रता आती है हमारे लिए, और सब कुछ आशीषें दे देते हैं। यही सैल्वेशन है और यही प्रभु यीशु की आशीष है हमारे लिए। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद है आपके प्यारे बेटे के लिए जो इस धरती पर इंसान बनकर आ गए, ताकि हम इंसानों की हर तरह की दुष्टता, हर तरह के पाप, हर तरह की बीमारी, हर तरह की तकलीफ उन पर लादी जा सके। उन्होंने वो सब दुख सह लिए, आत्मिक दुख, अंतर्मन के दुख, शरीर के दुख, आपसे अलग होने का दुख, वो सब उन्होंने सह लिया खुशी खुशी, ताकि हमें छुड़ा सकें। वो इतना नीचे हो गए, परमेश्वर एक बच्चा बन गया जिसके ऊपर सब दुनिया, सब कुछ निर्भर है। वो निर्भर हो गया दो इंसानों के ऊपर, अपनी माता और पिता के ऊपर, अपनी सुरक्षा के लिए। धन्यवाद है प्रभु यीशु हमारे लिए ये सब कुछ करने के लिए। पिता परमेश्वर, उस प्रभु यीशु की कुर्बानी के द्वारा हमें हर तरह की चंगाई, जिस्मानी चंगाई, अंतर्मन की, सोल की चंगाई, भावनाओं की चंगाई, पवित्रता देने के लिए धन्यवाद है। सौदो एंड शलोम के परिवार के हर जन के लिए हम ये सब आशीषें मांगते हैं कि इनकी वर्षा उनके परिवारों के ऊपर, हम सब पर सदा सदा के लिए होती रहे, ताकि हम अधिकारी बन जाएं आपके प्यारे बेटे के साथ स्वर्ग में आपकी आराधना करने के लिए, स्वर्गदूतों के साथ आपकी महिमा के गीत गाने के लिए। धन्यवाद है पिता परमेश्वर, ये सब आशीषें हमें देने के लिए। ये सब हम मांगते हैं और ग्रहण करते हैं आपके प्यारे बेटे, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के पवित्र नाम में। आमीन, आमीन। इस तरह हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने हमारे लिए सब बंद रास्ते खोल दिए हैं, लेकिन इनका खुलना हमें तभी दिखाई देता है जब हम उन पर विश्वास करते हैं और इन सब आशीषों को पा सकते हैं। विश्वास करना ऐसा ही है कि बैंक अकाउंट में हमारे कुछ जो हमने धन है, लेकिन हम उसे हासिल तभी कर सकते हैं जब हमें उसके बारे में पता हो। प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता माने और इन सब आशीषों को हासिल करें। हमें कॉल करें, ईमेल करें, हमारे वेबसाइट पे लॉग ऑन करिए। ये सारी डिटेल्स आपके स्क्रीन पे अभी होंगे। हमें फीडबैक भेज सकते हैं कि इस प्रोग्राम को हम और बेहतर कैसे बना सकते हैं। हमारे अगर आप ये एपिसोड्स दोबारा देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब करें। नोट्स भी आप पढ़ सकते हैं इन सब एपिसोड्स पे। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग एंड सी यू नेक्स्ट वीक। चलो।